Hello dear students, today I am going to continue chapter 3 of part 2 elements of accountancy standard 11 commerce session number 2 of provisions and reserves. We already completed the basic information related to provisions and reserves with the help of that meaning, characteristics and importance. Provision और reserve क्या है वो आपको मालूम पड़ चुका है. Now let's do the other thing and let's start the types of the reserves. Main types reserve के दो है, revenue reserve and capital reserve. रेवेन्यू रिजर्व जो इनकम पर बेस होते हैं उसको हमने तीन अलग अलग रिजर्व में डिवाइड किया हुआ है. दैट इज जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व. हालांकि इसके कई अलग अलग टाइप हो सकते हैं, लेकिन अगर हम हमारे अकाउंटेंसी की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फॉलो करें तो हम अभी तो दो में जाएंगे, रेवेन्यू और कैपिटल, और उसके बाद उसके तीन, जनरल, स्पेसिफिक और सीक्रेट. नाम से ही मालूम पड़ता है ये कॉमन है, ये कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और ये तो छुपा हुआ है, सीक्रेट है ना. सो दैट इज़ द थिंग. हालांकि इसका यूज़ भी अलग अलग है. सीक्रेट रिजर्व सबके लिए नहीं होता है, उसको हम बैलेंस में नहीं भी बताते. देखते हैं. सो फर्स्ट वन, रेवेन्यू रिजर्व क्या है पहले देख लेते हैं. प्रॉफिट जनरेटेड आउट ऑफ द परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स एंड अदर रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज रेवेन्यू प्रॉफिट. क्योंकि ये कोई लंबे समय से कुछ चीज़ है उसको बेच के पैसा नहीं कमाया, ये हमने इस साल पर कुछ परचेस किया था उसको बेचा है, उसमें से जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसका ये रेवेन्यू क्रिएट होता है. और अगर कोई रेगुलर एक्टिविटीज़ में से जो भी हमें इनकम मिली है या कमीशन मिला है, कुछ भी मिला है, वो हम ये इनकम में डालते हैं तो वो हो जाता है रेवेन्यू रिजर्व. सो याद रखना, रेवेन्यू प्रॉफिट. अब अगर ये रेवेन्यू प्रॉफिट आता है, रिजर्व बाद में आएगा, ये रेवेन्यू प्रॉफिट आता है, सो द प्रॉफिट विच इज देयर रेवेन्यू, सो उसके हिसाब से द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द सच रेवेन्यू प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व. सिंपल. सो पूरे साल में जो भी आपने परचेज सेल किया, सो यू विल अर्न समथिंग ना, 101%. और उसमें से आपने जो भी इनकम प्रॉफिट जनरेट किया उसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट आप ट्रांसफ़र करते हो, वो जाएगा रेवेन्यू रिजर्व में. और कई इनकम सोर्सेज है अलग अलग बिजनेस के. रेवेन्यू रिजर्व इज़ वेरी यूजफुल टू इंक्रीज फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस. तो ये रेवेन्यू रिजर्व पूरे साल तक आप जो भी अर्न किया उसमें से निकालते हो प्रॉफिट में से, तो फाइनेंशियल साउंडनेस अच्छा है तभी ये निकला है. तो मोर ओवर रेवेन्यू रिजर्व्स कैन ऑल्सो बी यूज टू पे कंटीजेंट एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑफ द बिजनेस. तो रेवेन्यू रिजर्व्स जो भी आपने निकाला है प्रॉफिट में से ही निकाला है, तो आपको उसका यूज़ कर सकते हो ना. कोई भी आकस्मिक खर्चा आ गया, कोई लॉस आ गया, तो उसको पे कर सकते हो उसमें से. तो यू कैन पे दैट अमाउंट कंटीजेंट एक्सपेंसेस और लॉसेस. ऑल्सो आर दैट इज रेवेन्यू रिजर्व कैन बी क्लासिफाइड इंटू 3 कैटेगरीज. यह याद रखना, GR, SR, SR2, यानी इट इज़ क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज: जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व. लेट्स स्टार्ट विद द जनरल रिजर्व. The purpose of creating general reserve is to increase financial soundness of the business. तो मोस्टली सब रिजर्व्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल साउंडनेस बढ़ाने के लिए ही है, लेकिन ये जनरल रिजर्व टोटली उसके लिए है. उसका कोई पर्पस स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए उसका नाम जनरल है. अगर शायद आपको मालूम हो कि कोई पर्पस स्पेसिफिक है तो यहाँ नीचे नाम दिया है स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक रिजर्व. तो इसका कोई पर्पस स्पेसिफिक नहीं है. किस काम के लिए इसको हमने निकाला है वो भी आप तय नहीं कर सकते, किसी काम के लिए भी आप यूज़ कर सको. Therefore it can be used to meet with contingent expenses और losses. क्या कर सकते हो इस रिजर्व का, याद रखना, ये उसका जो भी अमाउंट आपने निकाला है उससे आप क्या कर सकते हो. कंटीजेंट एक्सपेंसेस और लॉसेस पे कर सकते हो, आकस्मिक खर्चे, नुकसान. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, इससे आप डिविडेंड भी पे कर सकते हो. इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, कंपनी के जो भी अलग अलग शेयर्स है, अगर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा तो इससे आप बोनस भी इश्यू कर सकते हो, यानी शेयर्स, हाँ, नॉट बोनस, अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ, बोनस शेयर्स बोल रहा हूँ. एंड ऑल्सो फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. सो ये सब कुछ इसमें से होता है. अगर आपको पूछा जाए कि ये जनरल रिजर्व कौन से काम के लिए यूज़ होता है, वो डिविडेंड पे करने के लिए यूज़ होता है, तो कि हाँ ये होता है, उससे डिविडेंड पे होता है, राइट. उससे लॉसेस जो है उसको पे किया सकता है, उसको ऑनर किया जा सकता है, कंटीजेंट एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं, ये सब कुछ. सो द जनरल रिजर्व इज अ हेल्पिंग हैंड फॉर द बिजनेस इन कंटीजेंसीज. कीप इन माइंड दिस वर्ड और द सेंटेंस, इट इज हेल्पिंग हैंड. जनरल रिजर्व वो मददगार है, वो आपके लिए एक छोटे भैया का जैसा काम करेगा. द रीज़न इज दैट, क्योंकि मैंने क्यों ऐसा वर्ड यूज़ किया, क्योंकि कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. यानी आपसे पास जो भी आपका टोटल प्रॉफिट है उससे तो आप कुछ ना कुछ पे करते हो, लेकिन जो छोटी अमाउंट
अगर आप उसको देखो तो लंबे समय में वो बड़ी हो जाएगी, तो एक हेल्पिंग हैंड है। तो सिंपली जनरल रिजर्व कंटीजेंसीज में बहुत काम लगेगा। सो जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड out of the profit and loss appropriation account for which following accounting entry is passed. See, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व। हालांकि अभी हम जब सोल प्रोवाइडर का जो भी हम बनाएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए 5th चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आप जनरल रिजर्व कट कर सकते हो, राइट, दैट इज़ फ्रॉम दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो अप्रोप्रिएशन भी ज़रूरी है, तो उसका डेफिनेशन जो आपने देखा रिजर्व का, उसके हिसाब से आपको मालूम है वो कभी भी यूज़ हो सकता है टू पे द अमाउंट, लेकिन जनरली वो जाता है एंड ऑफ द ईयर अप्रोप्रिएशन में और ट्रांसफ़र हो जाएगा उसमें से। तो उसकी जनरल एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व, क्योंकि उसको हमने अलग से निकाला है इसीलिए वो अप्रोप्रिएशन में जा रहा है। यानी जब हम सीखेंगे नेक्स्ट ईयर अकाउंटेंसी में, उसमें ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा ये कैसे यूज़ होता है। नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक रिजर्व। अब ये नाम से मालूम पड़ता है कि कौन कौन सी स्पेसिफिक रिजर्व हो सकती है। कई स्पेसिफिक रिजर्व है, राइट, हमारे सिलेबस में भी इंफॉर्मेशन है उसकी, 5-6 अलग अलग है, उसको हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्पेसिफिक रिजर्व? हियर व्हेन अ revenue reserve is created out of profit and loss appropriation account for specific purpose, that is known as specific reserve। यानी कि जो भी आपने रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट किया है रेवेन्यू प्रॉफिट से, वो रेवेन्यू रिजर्व जो भी आप कोई भी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, तो पहले जनरल रिजर्व में यूज़ होता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करते हो, राइट, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमने निकाला है, तो उसका नाम आएगा स्पेसिफिक रिजर्व। फिर से एक बार, व्हेन अ रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ P&L appropriation account for specified purpose, it is known as specific reserve, and the purpose of such reserve may be to distribute dividend of shareholders or for redeeming debentures on maturity or to compensate loan जो भी आपने लिया था, लॉस जो भी आपने पास्ट में किया होगा, या मे बी इट विल बी देयर फ्यूचर में हो सकता है, तो ये मैच्योरिटी होगी अथवा तो कंपनसेट થાય છે જે अमाउंट, राइट, लॉस कंपनसेट થાય છે अगेंस्ट द प्रोबेबल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने जो भी अमाउंट का जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट परचेज किया है उसमें शायद फ्लक्चुएशन रहेगा, तो उसका लॉस है वो पे करने के लिए चाहिए, और टू पे कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट टू वर्कर्स, राइट। तो फिर से एक बार एक लिस्ट देख लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिजर्व है उसका यूज़ क्या है। हालांकि उसके नाम अलग अलग आएंगे, लेकिन आप उसमें से डिविडेंड पे कर सकते हो शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर्स जो 5, 10, 15, 20, 30 साल तक जो रिडीम करवाना है उसको हम रिडीम के लिए उसको पैसे दे सकते हैं मैच्योरिटी पर, कंपनसेट कर सकते हैं लॉस जो प्रॉबेबल डिक्रीज वैल्यू हो सकता है इन्वेस्टमेंट का, लॉस भी हो सकता है, और मे बी वी कैन से कि वो 101% डिक्रीज होता है तो उसका लॉस होगा ही। आपको ये शायद मालूम पड़े कि आपने कुछ सिक्योरिटीज़ परचेस की है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ मार्केट में से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, तो हर बार वो उसका प्राइस ऊपर तो नहीं जाएगा ना, तो कई बार जो नीचा प्राइस आता है तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसके हिसाब से आपकी एसेट कम हो जाएगी, तो जो प्रॉबेबल डिक्रीज है, राइट, उसकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट कम होती है, उसके लिए ये अमाउंट चलेगा। कंपनसेशन जो एक्सीडेंट होता है वर्कर्स का, उसके लिए उसको अमाउंट पे करना है। सो वी कैन से कि सच रिजर्व इज़ यूज्ड फॉर द सेम पर्पस फॉर विच इज इज क्रिएटेड। ये अंडरलाइन करके रखो, ये पर्टिकुलर रिजर्व ऐसे है जो सेम पर्पस जिसके लिए उसको निकाले गए उसी पर्पस के लिए, और जिसके लिए उसको क्रिएट किए गए उसी लिए उसका यूज़ हो सकता है। ये जनरल रिजर्व नहीं है, राइट, कि वो सभी जगह चलेगा। जनरल रिजर्व में हमने एक सेंटेंस पढ़ा, इस पर्पस इज नॉट स्पेसिफिक, राइट, ये स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक में ही जाएगा। सो हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस रिजर्व इज दैट द बैलेंस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व आफ्टर सर्विंग इट्स पर्पस इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो उसका जो पर्पस है वो फुलफिल हो चुका है ना। अगर आप समझ लो कि वो रिजर्व हमने रखा था पर्टिकुलर कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट ऑफ अ वर्कर, वो फुलफिल हो गया, यानी कि एक्सीडेंट किसी का हुआ नहीं पूरे साल में, तो फिर उसको ट्रांसफ़र कर दो जनरल रिजर्व में, हो सकता है। अगर ये डिविडेंड के लिए रखा था, डिविडेंड पे कर दिया, अमाउंट बचाए, राइट, तो उसको ट्रांसफ़र कर दो जनरल रिजर्व में, तो फिर और किसी और काम के लिए भी ये लग सके। जनरली डिविडेंड के लिए तो हम जनरल रिजर्व का डायरेक्टली यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ नया निकालेंगे। ओके, जनरल एंट्री।
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वहाँ से वो खड़ा होता है, तो दैट्स वाई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड. टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड अकाउंट, टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट, टू वर्कर्स एक्सटेंड कंपनसेशन फंड अकाउंट, राइट. यू कैन से टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू डिविडेंड अकाउंट. डिविडेंड तो सिंपली शेयर में जाता ही है, राइट. कई ऐसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो भी यहाँ आ सकते हैं, राइट. तो यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड देन आफ्टर फ्लक्चुएशन, सो उसका बेनिफिट होगा. तो ये सब के लिए हमें ये बेनिफिट होता है. सो दैट इज द जनरल एंट्री. नाउ सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स आर देयर. उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं. उसके बाद उसके जो भी अलग अलग इफेक्ट है बैलेंस शीट में वो भी देखेंगे. और तीसरा जो टाइप है स्पेसिफिक कैपिटल रिजर्व, एक्चुअली कैपिटल रिजर्व द सेकंड टाइप, एंड थर्ड टाइप इन द रेवेन्यू दैट इज सीक्रेट, उसको हम देखेंगे. देन आफ्टर मूव टू द डिफरेंसेस. थैंक यू.